देखिए हम सिलेक्शन स्टेटमेंट पढ़ रहे थे। सिलेक्शन स्टेटमेंट में और आपके प्रोग्राम होते हैं, जैसे आपको डिवीजन निकालनी है, बिल निकालना है, डिस्काउंट निकालना है, इस तरह के भी प्रोग्राम हम कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट ए नंबर एंड कैलकुलेट द पेमेंट आफ्टर डिस्काउंट एज गिवन। मतलब एक डिस्काउंट स्कीम दी गई है, उसके बाद जो पेमेंट बनेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो डिस्काउंट स्कीम क्या दी गई है, मतलब परचेज अमाउंट इनपुट कराना है और डिस्काउंट के बेसिस पे पेमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए डिस्काउंट बता देते हैं। यहाँ का अमाउंट है परचेज अमाउंट, ठीक है, और ये उस पर मिलने वाला डिस्काउंट है। अगर अमाउंट हम लेस देन इक्वल टू 1000 लेते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है। अगर यही 1000 से लेकर 10,000 के बीच में होता है तो आपको डिस्काउंट मिलता है 25%। अगर ये 10,000 से लेकर 50,000 तक होता है तो आपको मिलता है 40% डिस्काउंट। अगर ये ग्रेटर देन 50,000 हो जाता है, जो आपका पेमेंट है, परचेज अमाउंट है, वो 50,000 से ऊपर है, तो आपको मिलता है 60% डिस्काउंट, या 65 कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको पेमेंट निकालना। जो पेमेंट होगा वो क्या होगा, पेमेंट इक्वल टू अमाउंट माइनस डिस्काउंट, यही तो होगा। ये फार्मूला आपका यह रहेगा, या आप इतना तो अंडरस्टूड है। तो आपको इनपुट क्या कराना है, परचेज अमाउंट, और डिस्काउंट के बेसिस पे पेमेंट आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 10% का मतलब होता है 10 डिवाइड बाई 100, और 10 डिवाइड बाई 100 कितना होता है 0.10। उसी तरह अगर 40 है तो 40 डिवाइड बाई 100 कितना होगा 0.40। ठीक है, तो ये भी आगे यूज होगा। देखिए हमने एक क्लास बना ली पे नाम की, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और परचेज अमाउंट यहीं पे पास कर दिया एंटी अमाउंट। ठीक, अब डिस्काउंट पेमेंट निकालना है तो उसके लिए आपको वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं, और कभी भी आपको कोई चीज़ लगे फ्रैक्शन वैल्यू हो सकती है, उसके लिए डेटा टाइप हम हमेशा डबल लेते हैं। तो डबल एक हमने डिस्काउंट नाम का वेरिएबल ले लिया और एक पेमेंट नाम का वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अमाउंट को चेक करेंगे। हमने कहा है इफ़ अमाउंट आपका कितना है, अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू कितना 1000, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 1000 है, तो हमारा डिस्काउंट कितना है 10%। तो हमने कहा डिस्काउंट इक्वल टू 0.10 मल्टीप्लाई बाई, या अमाउंट मल्टीप्लाई बाई, ऐसे कर सकते हैं, अमाउंट मल्टीप्लाई बाई 0.10। 0.10 का मतलब 10%। ठीक है, उसी तरह एलसीएफ अगर ऐसा नहीं है तो आपका कितना है 1001 से लेकर, देखिए 1000 तक यही हो चुका है, तो 1000 से ऊपर ही होगा तभी नीचे आएगा। तो हमने अपर ही कंडीशन लिख दी, अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू 10,000। ठीक, तो डिस्काउंट कितना देना है 25%। तो डिस्काउंट इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाई 0.25। एल्स इफ अगला आपका क्या है 50,000, तो हमने कहा अगर आपका अमाउंट है वो लेस देन इक्वल टू 50,000 है, तो आपका डिस्काउंट कितना देना है 40%। तो डिस्काउंट इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाई 0.40। और नहीं तो ये 50,000 तक है तो ये है, और नहीं तो एवब है, तो एल्स आप लगा सकते हैं। अब एल्स में हमने कहा डिस्काउंट इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाई 0.65। अब आपको पेमेंट निकालना, तो पेमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस डिस्काउंट, और उसके बाद प्रिंट करा लिया। तो PLN पेमेंट और प्लस पे वेरिएबल जो आया है वो प्रिंट करा लिया। ये आपका मेन बंद हो गया, ये आपकी क्लास। देखिए समझिए, देखिए आपको कहा गया है अगर आपका 1000 है तो 1000 के लिए आपको 10% देना होगा। तो हमने कहा अगर अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू 1000 है तो हमने 10% निकाला। अब 1001 से लेकर 10,000 के बीच में है तो 1000 से एबव भी होगा तभी नीचे आएगा। तो 10,000 हमने चेक कर लिया पर कंडीशन, तो हमने 25 डिस्काउंट निकाल लिया। अगर वो 50,000 के बीच में है तो हमने 40%, और 50,000 या उससे ऊपर होगा तो एल्स पार्ट में आएगा, तो हमने 65 निकाल लिया। जो आपका पेमेंट होता है वो परचेज अमाउंट माइनस डिस्काउंट होता है। तो पेमेंट इक्वल टू हमने कहा है अमाउंट माइनस डिस्काउंट, और उसके बाद जो आया उसको प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और क्वेश्चन तो आपके होते हैं। जैसे कहा जाता है फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको प्रिंट कराना है। ठीक है,
तो आपको मालूम है 3 सब्जेक्ट में आपको मालूम है क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट एंड कैलकुलेट टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज, ठीक है, एंड ग्रेड, मतलब परसेंटेज निकाली, टोटल प्रिंट कराना, परसेंटेज प्रिंट कराना, और कौन सी डिवीजन है वो आपको ग्रेड प्रिंट करानी। ग्रेड हम ले लेते हैं, ग्रेड ही प्रिंट करानी है, और ग्रेड आपकी कैटेगरी क्या है, किस बेसिस परसेंटेज के बेसिस पे दी जाएगी, वो क्वेश्चन का पार्ट है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। देखते क्या है, ये हमने कहा परसेंटेज मार्क्स हैं। परसेंटेज अगर ग्रेटर देन 90 है तो आपको जो ग्रेड प्रिंट करानी है वो आपको प्रिंट करानी A+, ठीक। अगर ये 75 से लेकर ग्रेटर देन 90 तक है, ठीक है, तो आप प्रिंट करानी है A ग्रेड, एक्सेलेंट E कर देते हैं, ठीक है। अगर ये 60 to 74 है तो आपको प्रिंट करानी है B। अगर ये 40 to 59 है तो आपको प्रिंट कराना है C। अगर लेस देन ये 40 है तो आपको प्रिंट कराना है F ग्रेड, यानी फेल या D ग्रेड, ठीक है। तो ये आपका है क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट एंड कैलकुलेट टोटल मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स एंड प्रिंट द ग्रेड एज गिवन। ये परसेंटेज के बेसिस पे आपको ग्रेड प्रिंट करानी है। तो देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन। यहाँ हमने एक क्लास बनाई मार्क्स नाम की, उसके अंदर 3 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करा दिए, फिर टोटल और परसेंटेज हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्लास हमने मार्क्स नाम की बनाई, यहाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन int A कमा या मार्क्स M1 ले लिया, M1 कमा int M2 कमा int M3। 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, M1 में फर्स्ट सब्जेक्ट, M2 सेकंड सब्जेक्ट, M3 थर्ड सब्जेक्ट। अब डबल टाइप के और कुछ ले लिया, पर इंटीजर टाइप के ले लेते हैं, int एक टोटल नाम का वेरिएबल ले लिया, एक परसेंटेज नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, टोटल कैसे निकालते हैं, टोटल इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3, इससे टोटल निकला है। परसेंटेज इक्वल टू टोटल मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक, और डिवाइड बाई 300, तो इससे आपकी परसेंटेज निकल आई। अब परसेंटेज के भी ग्रेड निकालनी है, तो यहाँ पहले हमने टोटल परसेंटेज प्रिंट करा दिया, SOPLN, ठीक। यहाँ पे हमने टोटल प्रिंट कर दिया और SOPLN परसेंटेज प्रिंट करा दी PR। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ग्रेड प्रिंट करानी है, वो कंडीशनल है, तो हमने यहाँ कंडीशन लगाई, हमने कहा इफ़ जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन 90 है तो आपको क्या प्रिंट कराना है, एक्सेलेंट, तो SOPLN क्या प्रिंट करा दिया, EX जो भी कहा जाए। एल्स इफ अगली कंडीशन आपकी 75 है तो हमने कहा अगर परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है तो आपको प्रिंट क्या कराना है, A, SOPLN हमने प्रिंट कर दिया A। फिर एल्स इफ उसी तरह कहा गया है, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 60 है तो परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो आपको क्या प्रिंट कराना है, SOPLN B। और 40 से ऊपर है तो एल्स इफ हमने कहा अगर परसेंटेज हमारी ग्रेटर देन 40 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो आपको प्रिंट कराना है C, तो SOPLN हमने ग्रेड प्रिंट करा दी C। अगर ऐसा नहीं होता है तो 40 से नीचे ही होगा तो हमने SOPLN प्रिंट क्या करा दिया D, ठीक। ये आपका मेन बंद हो गया, ये आपकी क्लास बंद हुई, समझिए। देखिए हमने कहा सबसे पहले मार्क्स पास किए सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, टोटल और परसेंटेज निकालने के 2 इंटीजर टाइप के वेरिएबल ले लिए, यहाँ पे टोटल निकाला, फिर परसेंटेज निकाल ली और दोनों को प्रिंट करा दिया। अब प्रिंट कराने के बाद हमने परसेंटेज चेक किया, अगर परसेंटेज हमारी ग्रेटर देन 90 है तो 90 पे हमारा EX प्रिंट कराना था तो हमने EX को प्रिंट करा लिया, ठीक है, ये प्रिंट करा दिया। अगर हमारी परसेंटेज 75 से इसके बीच में होती है तो 75
ए प्रिंट करा दिया, अगर हमारी 60 से ऊपर तो बी प्रिंट करा दिया, अगर हमारी 40 से ऊपर तो सी, 40 से नीचे तो ऑटोमेटिक डी आ जाएगा। इस तरह के जो प्रोग्राम हैं, टोटल निकालना, परसेंटेज निकालना, ठीक है। तो कंडीशनल वाले हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन, डिस्काउंट है, कैटेगरी है, जेंडर के बेसिस पे डिस्काउंट निकालना है, या डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हम आपको भेज रहे हैं, उनको आप प्रैक्टिस करिएगा, एग्जाम्पल कुछ सोच रहे हैं उनको समझिएगा, ठीक है।